हमारे साथ संजीव सिंह जी हैं, जो कि कांग्रेस के यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और कल वहां पर जो छात्रों की गूंज का कार्यक्रम था, पूरे वो मीडिया प्रभारी उनको बनाया गया था, तो सारा वो देखरेख का इंतजाम उनके जिम्मे था। संजीव जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हमारे साथ मनीष शर्मा है वाराणसी से, पॉलिटिकल एनालिस्ट, आपका स्वागत है। सुमन गुप्ता जी अयोध्या से हमारे साथ जुड़ रही है, वरिष्ठ पत्रकार, आपका स्वागत है। मैं संजीव सिंह से शुरू करूंगी कि संजीव जी, आपका क्या मानना है, ये जो राहुल और प्रियंका और वरुण गांधी का साथ में पोस्टर दिखा, ये एक लार्जर सेंटिमेंट है? आपको लगता है कि क्या यूपी में राहुल गांधी एक बड़े सरप्राइज की तैयारी में है, जिसकी चर्चा बड़ी तेजी से हो रही है? बिल्कुल नीलू जी, सबसे पहले तो हमारे सारे फेलो पैनलिस्ट को नमस्कार, आपको भी और आपके दर्शकों को भी। कल इलाहाबाद, क्योंकि इलाहाबाद कहने में जो सहजता हमें लगती है वो नीलू जी आपको भी लगती, क्योंकि आप भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की प्रोडक्ट रही हैं, मैं भी रहा। और खुशी की बात ये थी कि कल राहुल गांधी जी इस तरह से खुले मन से मंच पे आकर के कहा कि जब भी मैं इस शहर में आता हूँ मुझे खुशी होती है, क्योंकि मेरे पूर्वजों की यहाँ से लगाव रहा। और फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में बताया कि एक समय ये देश की सबसे मतलब अच्छी यूनिवर्सिटियों में गिना जाता था। आज स्थिति ये है कि जब इस पूरे प्रोग्राम को हम जब एक नजर से देखते हैं, तो चूंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नीलू जी मैं एज ए छात्र रहा, लेकिन हमने स्टूडेंट पॉलिटिक्स को नजदीक से देखी। मैं कभी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में उस तरह से 100% मैंने भागीदारी नहीं की, लेकिन तमाम छात्र नेता हमारे समय के हुए। एक चीज हमने देखी कि जो मीडिया का काम था वो तो आप जानते हैं कितनी कठिनाई का काम होता है, कैसे किया जाता है, आप तो उसमें पारंगत हैं। लगातार हमने देखा कि मैं डेलीगेसीज में जाकर के छात्रों की मीटिंग किया, और 3 दिन मेरा प्रवास था वहां पे, और उसमें हमने देखा कि छात्रों के बीच में ये सरकार जिस तरह से बातें करती हैं, उनके बीच में केवल एक इशू है कि हमारी पढ़ाई, हमारी शिक्षा अच्छी हो, सस्ती हो, और हमें रोजगार, हमारी योग्यता के अनुसार हमें रोजगार मिले, और रोजगार इस तरह के हमें एक कैलेंडर ईयर घोषित करके हमें सरकार रोजगार देने का काम करे। ये इलाहाबाद के हजारों छात्रों की बात थी। और आपको बताऊं कि जैसे हम लोग कांग्रेस के लोग थे, केवल एक तरह से इसके आयोजनकर्ता के रूप में थे। एक भी पोस्टर, एक भी बैनर, एक भी झंडा राहुल गांधी जी के उस केपी ग्राउंड के मैदान में कांग्रेस का नहीं था। राहुल गांधी जी कल जब आए तो उसके आने के पहले 2 घंटे पहले पूरा जो हॉल था, मुझे लगता है कि लगभग 1 लाख से कम तो नहीं रहे होंगे, उससे ज्यादा हो सकता है, कि 1 लाख का मैदान पूरा जैम पैक्ड हो चुका था। हम लोग खुद सड़कों पे थे, मेडिकल कॉलेज चौराहे से लेकर के हम लोग उधर टहल रहे थे। फिर हमारे जो वरिष्ठ नेता है राहुल गांधी जी के आने के पहले ये स्थिति थी। और छात्र, यहां तक कि प्रशासन ने, आपको ख्याल होगा कि पहले परमिशन जो केपी ट्रस्ट ने दिया था, 30 तारीख को परमिशन दिया, 31 को हमने वहां पे साफ सफाई के लिए जो उचित धनराशि उसको जमा किया। फिर एकाएक 4 दिन बाद पता चला कि परमिशन केपी ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप से था कि साहब आप पठन पाठन आपसे बाधित होगा, ये सारी चीजें करके किया। उसके बाद वहां पे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रजय राय जी, वहां के सांसद श्री उज्जवल रमण जी, और पूरे इंटायर एक कांग्रेस की टीम जाकर के, प्रतिनिधिमंडल जाकर के डीएम इलाहाबाद से मिला। और इस चीज को जब कहा तो डीएम इलाहाबाद पे सीधे हमने कहा कि ये आरोप उनके नहीं, आरोप बल्कि शासन और प्रशासन का है। क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह से लगातार आपके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोटा में रोकने का काम राजस्थान में किया, वो भी कार्यक्रम अच्छा हुआ। देहरादून में आपने देखा कि वहां रोकने काम किया और राहुल गांधी जी को परमिशन नहीं दिया, बल्कि एक रॉक स्टार को, एक पॉप स्टार को, जबकि उसके टिकट फ्री कर दिए गए थे, उसके बावजूद भी राहुल गांधी जी का कार्यक्रम मूसलाधार बारिश में भी सफल हुआ। और यहां पर भी था, छात्रों का दबाव था कि कोचिंगों की छुट्टी कर दी गई, उसके बावजूद छात्र आए। और हम इस चीजों को लेकर के इतना देखते हैं कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के जो छात्रिकाएं ने पोस्टर लगाए, सब कुछ उन छात्रों ने फाड़ डाले। क्योंकि छात्र केवल और केवल जो जेनजी है वो देख रहा है कि राहुल गांधी उस आज से नहीं, जब वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, आपको ख्याल होगा जब उसका दूसरा चरण मणिपुर से मुंबई कर रहे थे, तो यहीं प्रयागराज से गुजरे थे। और छात्रों का एक समूह उनको मेडिकल कॉलेज चौराहे पे आकर के अपनी जो है व्यवस्था को बताया कि हम लोग किस तरह से, कितने 8-8 साल से माध्यमिक शिक्षा परिषद के, मतलब शिक्षकों की एक वैकेंसी तक नहीं आई है, हमारे इतने पेपर लीक हो गए। राहुल जी परेशान, एक छात्र भावुक होकर के रो रहा था, मुझे लगता है वो तस्वीर आपको याद होगी। और लगातार ये आंदोलन जो बढ़ता गया, उसकी ये जीत है कि राहुल गांधी जी के अंदर एक नायकत्व की भूमिका में आज का जेनजी देख रहा है। क्योंकि राहुल गांधी जी ने, जो लोग कहते हैं कि साहब राहुल गांधी पोस्टर लगा था, वो नौजवान कह रहे थे कि राहुल गांधी जो है झारखंड क्यों नहीं जाते। राहुल गांधी जी का वीडियो आ गया कि भाई
कांग्रेस की भी जो सरकार है, मैं वहां भी कह रहा हूं कि छात्रों की आवाज सुनी जाए। और आपको अच्छी तरह ख्याल होगा कि हम झारखंड में तो सहयोगी दल हैं, लेकिन कर्नाटका में डीके शिव कुमार जी और वहां पे प्रियंक खड़गे छात्रों के आंदोलन में उनके धरने पे जाकर के मिले। ये काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं किए? 22-22 दिन तक जंतर मंतर पे चला, वहां रेखा गुप्ता जी क्यों नहीं गए? वहां पे आपने क्या कहा? उनको आपने भेड़िया कहा, अर्बन नक्सल कहा, नक्सली कहा, एंटी नेशनलिस्ट कहा, ये तो सब तो कहा जा रहा था। धर्मेंद्र प्रधान जी ने कौन कौन सी भाषा का प्रयोग किया? तो कम से कम एक नेता उनको ये दिखता है कि अपनी पार्टी को भी कोसता है, अपनी पार्टी की जहां सरकार वहां भी कहता है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी जिस तरह से कहा, आपने देखा कि बिहार की वो छात्रा आई थी, इलाहाबाद के छात्र, और एक चीज और देखने को मिली कि छात्रों में जो आक्रोश, क्योंकि जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वर्तमान वाइस चांसलर हैं प्योर संघी हैं, उनके हस्बैंड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। वो जिस तरह से आपने सुना होगा कि उनको अजान से दिक्कत होती है, माइनॉरिटी के बच्चों के खिलाफ लगातार उनका फतवा जारी होता है। तो ये नहीं, सारी लेकिन चीजों को लेकर जो जी नहीं जी आपको मैं वरुण गांधी और राहुल गांधी के पोस्टर्स की बात कर रही हूँ कि ये जो एक मैं सेंटिमेंट है, क्या आपको लगता है कि ये एक ऐसा सेंटिमेंट है जिसको लेकर अब यूपी कांग्रेस बड़ी तैयारी में कर रही होगी इस तैयारी को लेकर काम? देखिए नीलू जी, सबसे पहली बात की ये व्यक्तिगत इसमें मेरी जो टिप्पणी है कि ये गांधी परिवार के अपने परिवार का मामला है। लेकिन मुझे बहुत खुशी होगी कि जिस तरह से संजय गांधी जी उस समय राजनीति में सक्रिय थे जब राहुल गांधी जी के पिता और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी सक्रिय नहीं थे, और अब जो समय की मांग है, जिस तरह से राहुल गांधी जी के साथ मुझे लगता है कि वरुण गांधी जी को जो भारतीय जनता पार्टी में आपने लगातार देखा कि कहीं न कहीं गांधी परिवार का होने के नाते उनको वो सम्मान नहीं मिला है, टिकट तक काटे गए। और लगातार आप बताइए कि एक ही परिवार के वो दो पोते हैं जिनकी दादी एक है, बड़े पिता राहुल गांधी जी के उनके लगेंगे, राजीव गांधी जी के अब क्या वरुण गांधी जी के। तो अगर उस परिवार पर टिप्पणी होती है, मैं यहाँ जितने पैनलिस्ट बैठे हैं, कोई हमारा भी कजिन होगा, अगर परिवार पर टिप्पणी होती तो चुपता तो सबको। और कहीं ना कहीं इस परिवार का बड़ा योगदान रहा है। आज मैं पूरे विपक्ष के लोगों से, पूरे देश के लोगों से पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी के परिवार का योगदान अगर नहीं था इस देश की आजादी के बाद से लेकर के, तो एक घर उनका कोई बता दे। राहुल गांधी जी अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट न हो तो मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष के नेताओं से भी कि आप बता दें कि राहुल गांधी का घर कहां है, अगर कल को सांसद नहीं दे रहेंगे तो मुझे लगता है कि ये बहुत खुशी होगी कि अगर राहुल गांधी जी और वरुण गांधी जी साथ आते हैं। और मुझे लगता है कि नहीं, तो क्या वरुण गांधी जी ये मौका क्या ये बिल्कुल सही मौका है जब पूरी एक लहर राहुल गांधी के फेवर में दिख रही है, तो ये इससे अच्छा मौका और क्या होगा कि राहुल और वरुण एक साथ आ जाएं, प्रियंका एक साथ आ जाएं और तीनों भाई बहन मिलकर और मोदी जी को सत्ता से बाहर करें। फिर देखिए, इस परिवार का योगदान तो मैं गिनाने लगूंगा तो आपके शो में समय कम हो जाएगा। इस परिवार ने जो हिंदुस्तान को दिया, आज की तारीख में फिर एक सवाल पूछता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई एक नेता बता दिया जाए, आज के समय जो पैसों का मतलब मूल्यों की गिरावट हुई है, कि आज के समय किसी ने 200 करोड़ की संपत्ति देश को दान दी है तो बता दें। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो उस समय दी थी जब देश आजाद हुआ था। तो आज ये कहना इस परिवार की एकता के बारे में, राहुल जी के बारे में, वरुण जी के बारे में, प्रियंका गांधी जी के बारे में, इन लोगों के अपने पारिवारिक मेल मिलाप और आज भी है एक दूसरे का जो सम्मान, वरुण गांधी जी ने कभी ऐसी कोई बात नहीं बोली है। तो समय अब इनको तय करना है। लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, उनके पूर्वजों की धरती है, और प्रयागराज में कल जो राहुल गांधी जी आए तो स्वयं कहा कि मुझे यहाँ आने पे बहुत खुशी होती है, हमारे यूनिवर्सिटी के बारे में मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। और नीलू जी, आप भी मेरे यूनिवर्सिटी के बारे में उन्होंने कहा तो मैं भावुक हो रहा हूँ। तो एक ऐसा नेता जो इलाहाबाद को समझता है, और मुझे लगता है कि इस परिवार के लिए एक उचित समय होगा, बिल्कुल आना चाहिए, देश हित में आना चाहिए, क्योंकि इस परिवार का योगदान देश के हित में था, अपने व्यक्तिगत हित के लिए कभी यह परिवार नहीं आ गया है।